हेलो एवरीवन। चलिए फटाफट से वीडियो ऑन कर देते हैं सब लोग। एक बार स्पॉटलाइट चेक कर लो। Okay, so we are starting a new chapter today: alcohol, phenol, and ether. Last time we had covered the haloalkane, haloarine, right? In detail exercise हो गया था, सब कुछ डन था, बराबर। चलिए नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। शुरू किया था, बाकी था, आई गेस बाकी था ना। बाकी था सर। हाँ, तो अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में आज हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन अल्कोहल का करेंगे आज, और फिनॉल का और ईथर का ऑब्वियसली। सो लेट अस स्टार्ट। आज हम थोड़ा सा वापस आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर 11th स्टैंडर्ड थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, जैसे हमने हेलो अल्केन हेलो एरीन के लिए भी किया था वैसे ही। सो चलो फटाफट बुक ले लो, लिखना पड़ेगा आज, फंक्शनल ग्रुप लिखने पड़ेंगे आज, कंपाउंड लिखने पड़ेंगे, नॉमेनक्लेचर लिखना पड़ेगा अल्कोहल, फिनॉल, ईथर का। सो सबसे पहले तो लेट्स टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन। बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है भाई? अल्कोहल का बेसिक इंट्रोडक्शन, इट इज अल्कोहल, राइट? सो इट इज व्हाट? इट इज बेसिकली अ कंपाउंड हैविंग अल्काइल ग्रुप, आर ग्रुप, और उसके साथ क्या है? उसके साथ है OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सो दैट इज अल्कोहल। क्या है? अल्कोहल है। अगर अल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला पता है आपको तो CnH2n+1OH ये होगा, राइट? अल्कोहल, फिनॉल, ईथर चैप्टर दूसरा चैप्टर ऑर्गेनिक के अंदर, हेलो अल्केन हेलो एरीन के बाद। इस चैप्टर के बाद हम करने वाले हैं एक दूसरा चैप्टर जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स, क्योंकि टर्म 1 में बायोमोलिक्यूल होगा, राइट? अब कुछ स्टूडेंट्स, सीबीएसई के स्टूडेंट्स होंगे जिनको कुछ स्कूल में जल्दी एग्जाम है ना? अब ऐसे नॉर्मल बोला था नवंबर में होगा भाई टर्म 1 एग्जाम, या अक्टूबर में होगा, पर कुछ जगह पे तो सितंबर में ले रहे हैं, ठीक है? तो अगर ऐसे कोई है तो हमें बता देना, तो हम आपको मेरे ही लेक्चर्स अवेलेबल करवाएंगे, ठीक है? जो हमने लास्ट ईयर लिए बायोमोलिक्यूल्स के लिए, या फिर कोई चैप्टर जो आपको सीखना हो, पी ब्लॉक वाला चैप्टर सीखना हो तो उसके लिए, ठीक है? डोंट वरी, विल बी डीलिंग विद दैट एज वेल। और पहले बताना भाई। हाँ, पी ब्लॉक, यस श्रेया, हाँ पी ब्लॉक हो या और कोई चैप्टर जिसमें आपको ऐसा हो कि सर, या आप ऑब्वियसली हमारे स्टाफ के साथ सीख सकते हैं चैप्टर 1 to 1, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आपकी इच्छा हो, राइट? हमें ये चैप्टर खत्म करने में कितना टाइम लगेगा? हमें ये चैप्टर खत्म करने में टाइम लगेगा ऑलमोस्ट, आप मान सकते हैं आज है तारीख 20 अगस्त, तो 15 सितंबर, 15 सितंबर तक, 15 सितंबर तो लगेगा, कम से कम तो लगेगा इतना ही, ठीक है? और उसके बाद बायोमोलिक्यूल शुरू कर पाएंगे। अगर उसके पहले आपका कोई एग्जाम है तो मेक श्योर कि आई हेल्प यू, मेक श्योर कि यू गेट द हेल्प, मेक श्योर वी कैन हेल्प यू इन दैट पर्टिकुलर पार्ट, बराबर जी। टर्म 1 में फर्स्ट 6-7 चैप्टर नहीं है प्रांशु, ओ भैया, ओ भैया, अलग अलग चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 1, 2, 10, 11, sometimes in some schools it is biomolecules and P block also, so that are 6 chapters अभी चल रहा है। हाँ वो तो भाई ठीक है, वो तो टर्म 1 नहीं है ना। जीएसबी कब तक बताएगा? आज कौन सी तारीख है? मीटिंग तो हो गया, कुछ आंसर वांसर आया नहीं उसका, मीटिंग तो हो गया, कुछ बताया नहीं उन्होंने। तो बेसिकली हमारा गुजरात बोर्ड सो रहा है, ठीक है, सोने दो। चले,
तो आपको प्रिपरेशन करते रहना है, और प्रिपरेशन आप करते रहो, इसलिए हमने आपको एक नया शेड्यूल भेजेंगे हम आपको, टाइम टेबल भेजेंगे। हाँ, नया जो शेड्यूल है उसके हिसाब से हमने आपके ग्रैंड टेस्ट को पोस्टपोन किया है। 30, 31 और 1 जो हम अगस्त और सितंबर में सोच रहे थे, 30, 31 एंड 1 सितंबर, उसको हमने थोड़ा सा पोस्टपोन किया है। पोस्टपोन करके हम ले गए हैं उसको 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये कुछ डेट्स हैं, उसमें आपका एक टेस्ट होगा, ऑफलाइन और ऑनलाइन ऑब्वियसली, राइट। सो दैट इज गोइंग टू बी देयर। उसके पहले जो भी टेस्ट होंगे, हाँ, उसमें कौन से चैप्टर्स होंगे? 4 चैप्टर्स होंगे। कौन से? अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, हेलो अल्केन, हेलो एरीन, केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये 4 चैप्टर होंगे उसके अंदर, ठीक है। ओके, सो इंट्रोडक्शन करते हैं भाई। अल्कोहल क्या होता है, दारू क्या होता है भाई? CnH2n+1OH उसका फंक्शनल ग्रुप है। क्या है उसका? फंक्शनल ग्रुप है। क्या है उसका? फंक्शनल ग्रुप। एक कार्बन रखो तो n का वैल्यू मिलेगा 1, तो क्या होगा उसका आंसर? ये होगा आपका CH3OH, मिथेनॉल। और अगर 2 रखा तो C2H5, मतलब के CH3 CH2OH। बराबर, ये है वो हाँ वो, जी हाँ वो, ये है मिथेनॉल, ये है इथेनॉल, बराबर। ओके, क्लासिफिकेशन सीखे उससे पहले वी वांट टू गो फॉर 3 कार्बन का अल्कोहल, और उसके साथ साथ ईथर, उसका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, तो वो भी देखते हैं। 3 कार्बन अल्कोहल मतलब के CH3 CH2 CH2OH, 3 कार्बन का अल्कोहल। क्या नाम होगा इसका? 1 प्रोपेनॉल। वेरी गुड, 1 प्रोपेनॉल, बहुत बढ़िया, 1 प्रोपेनॉल। अगर 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 ऐसा है CH3 डैश CHOH, CH3, क्या होगा यहां पे? बोल दो जरा। ये होगा 2 प्रोपेनॉल। फिर इधर इसका आइसोमर, ये अल्कोहल, ये भी अल्कोहल, और तीसरा आइसोमर जो है वो है ईथर। ईथर, इन दोनों का आइसोमर है ईथर, CH3 CH2O CH3। नाम क्या होगा इसका? एक कार्बन के साथ ऑक्सीजन, इसको दे दो मिथॉक्सी इथेन। मिथॉक्सी इथेन। चलिए 4 कार्बन के लिए ट्राई करते हैं। 4 कार्बन के लिए 4 कार्बन वाला अल्कोहल और उसके आइसोमर ईथर की बात करते हैं। 4 कार्बन CH3 CH2 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 OH, 1 ब्यूटेनॉल CH3 CH2 CH OH CH3, ऑब्वियसली 2 ब्यूटेनॉल। एक ब्रांच बनाते हैं मिथाइल का, 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल, और OH को शिफ्ट करके सेकेंड पोजीशन पे डाल दो, CH3 डैश C
CH3 CH3OH 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। बराबर? ओके, 4 अल्कोहल हो गए। अब इसके ईथर आइसोमर बताते हैं। ईथर आइसोमर, आइए, ईथर आइसोमर ऑफ दीज कंपाउंड्स कैसे होंगे? 4 कार्बन होना चाहिए। सो CH3 CH2 -O CH2 CH3, ये नाम होगा भैया इसका इथॉक्सी इथेन। अब इधर एक ही रखो, इधर एक और कार्बन डाल दो। फर्स्ट पे ये ग्रुप है जिसका नाम है मिथॉक्सी। सो वी कॉल इट 1-methoxy propane. First पे methoxy. So can it be in the second position? Yes, it can. Two methoxy propane. 2 पे है methoxy propane. बढ़िया, समझ में आया अभी? इतने आइसोमर होंगे 4 कार्बन के अल्कोहल और ईथर के। जी, लास्ट सेकेंड का नाम है 1-methoxy propane और इसका नाम है 2-methoxy propane। चलिए, लेट्स गो फॉर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल की बात करते हैं। मैंने आपको सिखाया क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन हेलो एरीन, जो ऑब्वियसली टेक्स्ट बुक में से था, लेकिन यहां पे टेक्स्ट बुक में अल्कोहल के कोई क्लासिफिकेशन की बात की नहीं है, पर हम कर रहे हैं। नंबर 1, नंबर 2, 3 एंड 4। नंबर 1 याद हो तो आपको, वहां पे द नंबर ऑफ हेलोजन, यहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सेकेंड वन, द हेलोजन वाज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो यहां पे हम कहेंगे कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है OH, और यहां पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है OH, एंड देन वी हैव टाइप ऑफ कार्बन। बराबर, उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन। याद आया कुछ? हेलोजन में अगर एक हेलोजन है तो उसे हम क्या कहते थे? मोनो हेलो। मोनो हेलो। तो इधर हम क्या कहते हैं? इधर हम इसे कहते हैं मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। सो देयर इज ऑब्वियसली डाइहाइड्रिक अल्कोहल, and there is trihydric alcohol, and there is polyhydric alcohol. याद करो इसमें क्लासिफिकेशन कि जब हमने sp3 हाइब्रिडाइज बोला था तो अल्काइल हैलाइड था, तो उसी तरह से यहां पे अल्काइल अल्कोहल होगा। दूसरा क्लास था वहां पे एलिलिक, एलिलिक हैलाइड, यहां पे होगा एलिलिक अल्कोहल। और तीसरा क्लास था वहां पे बेंजिलिक, यहां पे भी है बेंजिलिक अल्कोहल।
और यहां पे थोड़ा सा चेंज, यहां पे चेंज है क्या, यहां पे सिर्फ एक ही सब क्लास है और वो है विनिलिक। याद है आपको वहां पे दूसरा एक क्लास था विनाइल और हेलो एरीन, परंतु यहां पे कोई ऐसा नहीं है कि हाइड्रोक्सी एरीन, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? वाई देयर इज नो हाइड्रोक्सी एरीन देयर? हाइड्रोक्सी एरीन मतलब OH बेंजीन के ऊपर जुड़ा, उसी को तो फिनॉल कहते हैं भाई। फिनॉल अलग से क्लास बना है, इसलिए ऐसा कोई क्लास नहीं हाइड्रोक्सी एरीन जैसे। और यहां पे टाइप ऑफ कार्बन, टाइप ऑफ कार्बन में हमारे पास क्या होंगे, प्राइमरी अल्कोहल होगा, सेकेंडरी अल्कोहल होगा और टर्शरी अल्कोहल होगा। ठीक है, वन बाय वन देखते हैं पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन, हर एक कंपोनेंट को एटलीस्ट दो दो तीन तीन एग्जांपल देते हैं हम लोग। चलिए, नंबर 1, सबसे पहले वी हैव इज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक में तो मिथेनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया, 1 प्रोपेनॉल, 1 ब्यूटेनॉल एंड सो ऑन सो फोर्थ। बट डाइहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल में ये देखो CH2 डैश CH2, इधर है OH और इधर है OH, और CH3 डैश CH। बोलो फर्स्ट वन और सेकेंड वन में फर्क क्या है, दोनों को क्या कहेंगे, सब क्लास का सब क्लास, ये क्या कहलाएगा? विनाइल। हाँ, विनाइल कहां से आ गया? जेमिनल। हाँ, विसिनल एंड जेमिनल। विसिनल। फर्स्ट इज विसिनल, द सेकेंड वन इज जेमिनल। फर्स्ट वन will be called vicinal diol or this one will be called geminal diol। चलो IUPAC नेम लिखते हैं इसका। दो कार्बन है, दो कार्बन है, पहले और दूसरे पे OH है, तो इसका नाम होगा इथेन 1,2 डायोल। यहां पे ये क्या है, इथेन 1,1 डायोल, इथेन 1,2 डायोल, इथेन 1,1 डायोल। इसका दूसरा एक नाम है, फेमस नेम, कॉमन नेम फॉर दिस कंपाउंड इज इथिलीन ग्लाइकॉल। इसका नाम ग्लाइकॉल इज बेसिकली 2OH, दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, उसे ग्लाइकॉल कहते हैं। ठीक है, ट्राई वाला एग्जांपल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल फेमस एग्जांपल, तो बहुत सारे एग्जांपल है लेकिन फेमस एग्जांपल CH2OH डैश CHOH डैश CH2OH। So this is Shah Rukh Khan's favorite chemical, glycerol, also known as glycerine. Why favorite of Shah Rukh Khan? Anyone? सर आँख में डालने से टीयर्स आते हैं एक्टिंग के लिए, इसलिए यूज होता है। इसको आंख में डालते हैं, जहां गया वहां से आंसू आते हैं। देखा होगा आपने मूवीज में कैसे खड़े हैं
और ऐसे ऐसे सामने करके यहां से आंसू गिर जाता है। लाइक हाउ इज दैट पॉसिबल? एक आंख से आंसू कैसे आ सकता है? मतलब हाउ? ग्लिसरीन, ग्लिसरॉल। हम लोग कैसे रोते हैं? हम लोग ह्यूमंस हैं, हम लोग ऐसे रोते हैं। तो मतलब ग्लिसरीन और ग्लिसरॉल वो कल्प्रिट है भाई, कल्प्रिट है। प्रोपेन 1 2 3 ट्रायल, प्रोपेन 1 2 3 ट्रायल, प्रोपेन 1 2 3 ट्रायल इज और योर ग्लिसरीन और ग्लिसरॉल। ये बहुत सारे हैं, ट्रायल, टेट्रोल, पेंटोल, हेक्सोल, मतलब बहुत सारे हैं। ग्लूकोज भी अल्कोहल है, 5 OH वाला। बढ़िया। चलिए उसके बाद दूसरे की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्लासिफिकेशन क्या हुआ? पहला क्लासिफिकेशन हुआ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मतलब कि डायोल हो सकता है, ट्रायोल हो सकता है, टेट्रोल हो सकता है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डायहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। अब नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की बात करेंगे। आइए sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की बात करते हैं। तो अल्काइल अल्कोहल की तो बात करनी नहीं है, तो हम बात करते हैं एलिलिक अल्कोहल की। एलिलिक अल्कोहल और बेंजीलिक अल्कोहल। व्हाट इज एलिलिक अल्कोहल, व्हाट इज बेंजीलिक अल्कोहल, क्या होता है? सीखा हुआ, समझा हुआ, सीखा हुआ, समझा हुआ है। एलिलिक का मतलब होता है डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन पे हेलोजन आएगा, वहां पे एलिलिक हैलाइड में। यहां पे क्या आएगा? अल्कोहल आएगा। क्या आएगा? अल्कोहल आएगा। मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH डैश CH2OH, CH2 डबल बॉन्ड CH डैश CH2OH। डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन पे है OH। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये देखो, ये देखो, ये देखो, डबल बॉन्ड इधर है, OH इधर है, ये भी एलिलिक कहलाएगा, आया ना? लेकिन अगर बेंजीन इन्वॉल्व है, बेंजीन इन्वॉल्व है, और वहां पे बाजू वाले कार्बन पे OH है, तो उसे हम बेंजिलिक अल्कोहल कहेंगे। बराबर। चलो पहले इनके नाम लिखते हैं, फिर दूसरे कंपाउंड लिखते हैं। ये देखो यहां पे CH2 डबल बॉन्ड CH डैश CH2OH है ना, नाम लिखते हैं इसका। इसका कॉमन नेम तो एलिलिक अल्कोहल है, एलिलिक अल्कोहल, लेकिन IUPAC नेम 1 2 3 अल्कोहल प्रिफर्ड है। फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, प्रोप 2 इन 1 ऑल। क्या है? प्रोप 2 इन 1 ऑल। प्रोप 2 इन 1 ऑल। इसका नाम यहां पे नंबर 1 आएगा, 2 3, ठीक है। साइक्लो हेग्स, साइक्लो हेग्स 2 इन 1 ऑल। साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ऑल एलिलिक है भाई। चलो बेंजिलिक वाला, बेंजिलिक वाला इधर आप देख सकते हैं एक ही कार्बन है, और एक कार्बन पे ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है उसका नाम है फिनाइल। तो नाम आएगा फिनाइल मिथेनॉल, फिनाइल मिथेनॉल। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट? सो आपको बताना है कि वेदर दे आर एलिलिक और नॉट, एलिलिक है कि बेंजिलिक है या नहीं है, बराबर। और उसका IUPAC नॉमेनक्लेचर ट्राई करना है।
चलिए ट्राई करें। बोलो फर्स्ट वन, एलिलिक है या नहीं? इज इट एलिलिक और नॉट? नो, इट इज नॉट। बट फिर भी नाम लिखते हैं, नाम लिखते हैं नाम। सो फर्स्ट पे OH आएगा, 1 2 3 साइक्लोहेक्स 3 इन 1 ऑल, साइक्लोहेक्स 3 इन 1 ऑल। यहां पे क्या ये एलिलिक है या बेंजिलिक है? एलिलिक है, यस, दिस इज एलिलिक इन नेचर। ये एलिलिक है भाई। डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन पे है। यहां पे 1 नंबर आएगा, 2 3 4, ओके। साइक्लोहेक्स 2 4 डाइईन, कॉमा 1 पे क्या होगा? OH 1 ऑल। समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट वन, क्या ये एलिलिक है? एलिलिक मतलब डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन पे OH होना चाहिए। यस, इट इज एलिलिक इन नेचर। अब ये भी एलिलिक है, ये भी एलिलिक अल्कोहल ही है। सो नंबरिंग देंगे 1 2, यहां से 1 2 दो या यहां से 1 2 दो, कोई टेंशन नहीं है। इसको 1 दिया, 2 3 4 5 6, बराबर। चलो नंबरिंग दिया, नाम देते हैं साइक्लोहेक्स 3 5 3 डाइईन 2 इन 1 2 डाइऑल। साइक्लोहेक्स 3 5 डाइईन। अब नॉर्मली लोग सोचते हैं ENE आना चाहिए, बराबर, लेकिन रूल समझो ध्यान से। जब ये फंक्शनल ग्रुप होता है और पीछे डाइऑल में O है ना, O अल्कोहल, इफ दैट फंक्शनल ग्रुप नेम कंटेन्स स्टार्टिंग फ्रॉम AEIOU, तो ENE का E निकल जाता है, ठीक है। डाइईन में ENE नहीं आता, EN आता है।
चलो नेक्स्ट वन, इज इट एलिलिक और बेंजिलिक? इज इट एलिलिक और बेंजिलिक? नहीं, ये ना तो एलिलिक है ना बेंजिलिक है। इट्स नॉट एलिलिक नॉट बेंजिलिक। तो फिर भी नाम तो दे दे। 1 2 2 पे फिनाइल है, 2 फिनाइल इथेनॉल, 2 फिनाइल इथेनॉल। आईयूपीएसी नेम इसका। हाँ सर, ये वाला एक भी नहीं है ना। डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन पे OH होता तो होता एलिलिक, और बेंजीन होता और बेंजीन के बाजू वाले कार्बन पे OH होता तो होता बेंजिलिक। तो ना तो ये एलिलिक है ना तो ये बेंजिलिक है। चलो इसका नाम बताओ, काम बताओ। क्या ये एलिलिक या बेंजिलिक है? द आंसर इज यस। ये क्या है? बेंजिलिक है। यस, लुक एट द बेंजीन। बेंजीन दिख रहा है आपको? बेंजीन, बेंजीन के बाजू वाले कार्बन पे OH है कि नहीं? बस बेंजिलिक अल्कोहल। नंबर 1 यहां पे है। ये 2 फिनाइल इथेनॉल था, ये 1 फिनाइल इथेनॉल है, इतना ही फर्क है। 1 फिनाइल इथेनॉल। वन फिनाइल 1 इथेनॉल, जस्ट 1 फिनाइल इथेनॉल। ये बेंजिलिक है। नाउ लुक एट दिस वन, इज इट एलिलिक और बेंजिलिक? तो इट इज बेंजिलिक। नाम बताओ भाई, नाम। फिनाइल है, फिनाइल है, फर्स्ट कार्बन पे OH है और इथेन है, 2 कार्बन है। सो नाम होगा ऐसा 1,1 डाई फिनाइल, 2 फिनाइल है, कॉमा कंप्लीट 1 इथेनॉल, 1 डाई फिनाइल 1 इथेनॉल। नेक्स्ट वन, क्या ये एलिलिक या बेंजिलिक है? नहीं है भाई, नहीं है। ना तो ये एलिलिक है ना ये विनिलिक है, सॉरी एलिलिक है ना बेंजिलिक है। ये क्या है? देखो डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन पे नहीं है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ही है। सो इसे हम नेक्स्ट ग्रुप में इंक्लूड करेंगे। क्या कहेंगे? विनिलिक कहेंगे। नाम बताओ, नाम बताते हैं। साइक्लोहेक्स है, फर्स्ट पोजीशन इसको दिया तो इसको सेकंड मिलेगा। साइक्लोहेक्स 1 इन 1 2 डायोल। साइक्लोहेक्स 1 इन 1 2 डायोल। चलो क्लियर, इजी। बस अब तो आसान है, यही सबसे इंपॉर्टेंट था, एलिलिक और बेंजिलिक। अब तो आसान है। अब देखो ये क्या है? नेक्स्ट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज सिखा दिया मैंने आपको। क्या होगा? एक ही ग्रुप होगा उसके अंदर। sp2 हाइब्रिडाइज्ड में CH2 डबल बॉन्ड CH के साथ OH, विनिलिक। विनाइल अल्कोहल कॉमन नेम इसका। IUPAC नेम 1 2 कार्बन है, इथीनॉल। खत्म, इथीनॉल। इथेनॉल नहीं है, इथीनॉल। इथिन में अल्कोहल, इथीनॉल। अगर मान लो अभी हमने आगे ड्रॉ किया ना वैसा ही कंपाउंड, डबल बॉन्ड, इधर OH,
विनिलिक कहलाएगा। डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे OH है, साइक्लोहेक्स 1 इन कॉमा 1 ऑल, खत्म। साइक्लोहेक्स 1 इन 1 ऑल, 1 इन 1 ऑल, 1 इन 1 ऑल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज वेरी सिंपल वन। किसे कहते हैं प्राइमरी, किसे कहते हैं सेकेंडरी, किसे कहते हैं टर्शरी? बहुत ही आसान। OH, if it is connected to the carbon which is connected to only one carbon in its valency, is a primary. OH is connected to the carbon which is connected to two different carbon in its valency. OH connected to the carbon connected to three different carbon in its valency is known as tertiary. So either has CH3 CH2 OH, either has CH3 CHOH, CH3 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 CH3। इसका मतलब क्या है? ये है इथेनॉल, वो तो पता है आपको। ये है 2 प्रोपेनॉल, ये है 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। शाश्वत, इसमें क्या होगा? साइक्लोहेक्सिनॉल लिख सकते हैं, लेकिन पोजीशंस तो आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे ना, पोजीशंस लिखने पड़ेंगे। हाँ, संडे जेई मत रखना, ऐसा क्यों? रक्षाबंधन संडे सेलिब्रेट करना है, रक्षाबंधन बुलाना इधर सबको, इकट्ठा करते हैं, मिठाई और राखी हमारी तरफ से। हाँ, फिर रोल नंबर बोलेंगे, रोल नंबर 1, बॉयज में रोल नंबर 1, गर्ल्स में रोल नंबर 1। ऐसा हुआ है कभी आपके साथ स्कूल में? तो मजा आएगा, रैंडम सरप्राइज भाई बहन। चलिए, नेक्स्ट वन इज फिनॉल। नेक्स्ट वन इज फिनॉल। भाई बेंजीन के ऊपर OH को क्या कहते हैं? फिनॉल कहते हैं। बहुत आसान, इसमें क्या नई बात है? कोई नई बात नहीं। इसका नाम फिनॉल कैसे पड़ा? नाम फिनॉल कैसे पड़ा? टिक 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 टिक। इस ग्रुप को क्या कहते हैं? इस ग्रुप को कहते हैं फिनाइल, और ऊपर OH है तो फिनाइल अल्कोहल। फिनाइल अल्कोहल, फिनाइल अल्कोहल, नाम पड़ा फिनॉल। फिनॉल फिनॉल फिनॉल। फिनॉल एक कंपाउंड है, ये रहा कंपाउंड फिनॉल, बराबर। उसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? C6H5OH, या फिर आप कह सकते हैं C6H6O। लेकिन there are lot of compound called phenolic compounds, lot of compounds called phenolic compound, और कुछ उसमें से काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है, राइट? तो पहले उससे ही शुरुआत करते हैं। C7H8O, C7H8O, कार्बन 7, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 1। CBSE में पूछा जा चुका है, गुजरात बोर्ड में भी पूछा जा चुका है। C7H8O के आइसोमर्स लिखो या आइसोमर्स बताओ। क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे फिनोलिक आइसोमर। सो बेंजीन के ऊपर OH, 6 कार्बन आ चुके हैं, एक और कार्बन डालेंगे विद CH3। चेक करते हैं हाइड्रोजन के बारे में। चेक करो हाइड्रोजन भाई, हाइड्रोजन चेक करो। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, हो गया 8। C7H8O, ये जो कंपाउंड है इसका नाम है ऑर्थोक्रेसोल। ये है ऑर्थोक्रेसोल। आपके घर पे फिनाइल यूज करते हैं? फिनाइल एक्चुअली पहले हम लोग घर पे एसिड यूज करते थे,
फिर तो पता है आपको एसिड बैन कर दिया गया, तो इसलिए फिनाइल यूज करने लगे। और फिर अभी रिसेंटली ये अक्षय कुमार, अजय देवगन, सब नहीं, अजय देवगन तो नहीं, बट कोई बताते हैं कि भाई लाइजॉल यूज करो, तो हम वो ही यूज करते हैं। उनको ज्यादा पता, भाई हमें थोड़ी पता है हमारे बाथरूम के बारे में, तो इसलिए वो लोग कहते तो हम यूज करते हैं। ये क्रेसॉल वो फिनाइल है जिसको हम यूज करते थे। क्रेसॉल इज अ कंपाउंड, इनसाइड दैट कंपाउंड दैट इज कॉल्ड फिनाइल। और तो क्रेसॉल का आईयूपीएसी नेम क्या होगा? फिनॉल पे सेकंड में मिथाइल है, 2 पे मिथाइल फिनॉल, 2 मिथाइल फिनॉल। तो सीधी सी बात है, अगर ऑर्थो है तो मेटा भी है, मेटा है तो पैरा भी है, मतलब देयर इज आल्सो वन कंपाउंड कॉल्ड मेटाक्रेसॉल, देयर इज वन कंपाउंड कॉल्ड पैराक्रेसॉल। तो 3 आइसोमर तो उधर हो गए, इधर है OH और मेटा पे CH3 आ गया। पैरा पे CH3 आ गया। 3 मिथाइल फिनॉल, 4 मिथाइल फिनॉल, बराबर? यस। ऑर्थोक्रेसॉल, मेटाक्रेसॉल, पैराक्रेसॉल, all of these isomers of C7H8O are called phenolic isomer. अच्छा. So is there any possibility of any other isomers other than phenol? ये phenolic है, हाँ बेंजीन के ऊपर OH है। ये phenolic है, हाँ बेंजीन के ऊपर OH है। ये phenolic है, हाँ हाँ बेंजीन के ऊपर OH है। लेकिन there are 2 more isomers which are non-phenolic, मतलब वो फिनॉल नहीं है भाई, वो फिनॉल नहीं है, कुछ और ही है। वो क्या है आइए बताते हैं। ये कंपाउंड C7H8O बेंजीन के ऊपर CH2OH, बेंजीन के ऊपर CH2OH, इसका नाम क्या है भाई? इसका नाम है बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल also has the IUPAC name, obviously, which is phenyl methanol. Benzene के ऊपर CH2OH is phenyl methanol. This also has C7H8O and one more compound. It is not alcohol also. ये अल्कोहल है, ये 3 फिनॉल थे, ये तो अल्कोहल भी नहीं है, फिनॉल भी नहीं है, ये है बेंजीन के ऊपर OCH3, मतलब कि ये है ईथर। ईथर, इसका कॉमन नेम है एनीसॉल और आईयूपीएसी नेम है मिथॉक्सी। मिथॉक्सी, देखो ऊपर CH3 है, मिथॉक्सी बेंजीन। मिथॉक्सी बेंजीन, बराबर? Some more questions from phenol. C6H6O2. C6H6O is तो फिनॉल। C6H6O क्या है? फिनॉल है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो C6H6O नहीं है, वो है C6H6O2। अच्छा, ओके, कंपाउंड ड्रॉ करते हैं। कंपाउंड बेंजीन के ऊपर इधर है OH, इधर है OH, बेंजीन के ऊपर इधर है OH, इधर है OH, OH, OH. So, okay, basically this is diol. Benzene 1, 2 diol. ये होगा बेंजीन 1, 3 डायोल, 1, 4 डायोल।
ठीक है। बेंजीन 1,2-diol has the common name catechol. Catechol. The 1,3 has name resorcinol. Resorcinol. 1,4 has name quinol, also known as hydroquinone. Hydroquinone. एंड लास्ट, फिनॉल का लास्ट, ये कंपाउंड आ चुका है हमारी जिंदगी में पहले भी, चैप्टर नंबर 10 में। क्या है इस कंपाउंड का नाम, बताओ तो जरा। डाउ प्रोसेस में था। NO2 NO2 NO2, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे, नाम है इसका, बोलो बोलो बोलो। क्या नाम है इसका? पिक्रिक एसिड। क्या होगा? पिक्रिक एसिड। येलो कलर का केमिकल है पिक्रिक एसिड। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, बराबर। चलो देख लो सारे के सारे कंपाउंड अब तक जो लिखे हमने। फिर बात करते हैं ईथर की। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है उसमें भी देख सकते हैं आप, फटाफट जल्दी जल्दी जल्दी। कोई डाउट हो पूछ लो।
अच्छा, then hey, समझ में आया? क्लियर? चलिए लेट्स टॉक अबाउट ईथर्स। आइए बात करते हैं ईथर की। तो ईथर में क्या होता है? दो टाइप होते हैं। ईथर में दो टाइप होते हैं। एक होता है सादा ईथर, और एक होता है मसाला। एक होता है सादा ईथर, एक होता है मसाला ईथर। सादा ईथर इज लाइक सादा सैंडविच, ब्रेड बटर सैंडविच। सो व्हेन यू हैव द ब्रेड बटर, देयर इज बटर इन द सेंटर, ऊपर ब्रेड नीचे भी ब्रेड, खत्म। सादा ईथर इज लाइक ऑक्सीजन के दोनों साइड पे आर ग्रुप है, लेकिन वो आर सेम है। अल्काइल ग्रुप क्या है? सेम है। दैट्स कॉल्ड सादा ईथर। व्हेन यू मसाला ईथर इज लाइक मिक्स वेजिटेबल मैक्सिकन ग्रिल क्लब सैंडविच। सो कुछ भी, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो इधर R1-O-R2 है, ठीक है? तो ब्रेड है, फिर वेजिटेबल है, फिर मेयोनीज है, फिर केचप है, फिर आलू है, फिर चीज है। यू गेट द पॉइंट, राइट? दैट इज द मिक्स्ड ईथर, मसाला ईथर। ओके, ठीक है। लेट्स हैव द एग्जांपल्स। CH3-O-CH3, भाई सीधी सी बात है। CH3 CH2O-CH2 CH, अरे कितना आसान। ओहो, मजा आ गया। या फिर अगर इधर भी बेंजीन है तो ऑक्सीजन के इधर भी बेंजीन है। जी हाँ, पाला पड़ा हमारा इससे। और अगर मान लो इधर है CH3 CH2-O-CH3, और है CH3-CH3-CH3-O-CH3, एंड वी हैव टू मोर। एक तो हम अभी डिस्कस कर चुके बेंजीन के ऊपर, OCH3 आगे आइसोमर में, और दूसरा OCH2CH3। ठीक बात, बहुत जबरदस्त। आइए नामकरण विधि खत्म करते हैं। अगर मिथाइल है तो कॉमन नेम तो होगा डाई मिथाइल ईथर, उसमें हमें कोई इंटरेस्ट है नहीं, बराबर है? तो IUPAC नेम क्या होगा? मिथॉक्सी। ये ग्रुप मिथॉक्सी, और बचा अल्केन, मिथेन। मिथॉक्सी, मिथेन। बहुत बढ़िया। अगर इधर है इथाइल, इधर भी इथाइल, तो दोनों में से किसी एक को दे दो ऑक्सी, इथॉक्सी। दो कार्बन वाला अल्केन, बोलो इथेन। ये वाला कंपाउंड आ चुका आगे। एक प्रोसेस का नाम था DOW, डाउ प्रोसेस। उधर ये बन रहा था, है ना? और ये बन रहा था तो फिनॉल नहीं बन रहा था, इसलिए हमने इसको बनाने से बंद कर दिया। इसका नाम है डाइफिनाइल ईथर, या आप कह सकते हैं फिनॉक्सी बेंजीन। फिनॉक्सी बेंजीन। वाह, क्या नाम। चलो इधर, इफ इट इज एसिमेट्रिक ईथर, क्या करना है आपको? जो छोटा वाला ग्रुप होगा उसको ऑक्सी दे देना है। छोटा वाला ग्रुप कौन सा है? नाम आएगा मिथॉक्सी इथेन। इधर छोटा वाला ग्रुप ये है, और ये एक 2 3 कार्बन में सेंट्रल कार्बन पे जुड़ा हुआ है।
सेंट्रल कार्बन पे जुड़ा है, नाम क्या होगा? 2 पे मिथॉक्सी है, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। बराबर। ये वाला अभी लिखा हमने, नाम बताओ भाई, नाम क्या है इसका? नाम अभी लिखा हमने आगे, इसका नाम कॉमन नेम मिथॉक्सीबेंजीन, कॉमन नेम आईपीएसी नेम मिथॉक्सीबेंजीन, कॉमन नेम एनिसॉल। इधर ये वाला कंपाउंड भाई, नाम तो क्लियर है, आईपीएसी इथॉक्सीबेंजीन, और कॉमन नेम फेनेटॉल, फेनेटॉल। यस मिहिर। सर पहले बेंजीन बाद में इथॉक्सी ऐसे लिख सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, बिकॉज द लोअर अल्काइल ग्रुप शुड बी गिवन एज अ फंक्शनल ग्रुप, so it's not phenoxymethane, it is methoxybenzene। ठीक है ना? हाँ, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। रिपीट करूं, यहां पे देखो कार्बन, देखो कितने कार्बन है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में 3 है, दूसरे नंबर पे ये ग्रुप इसलिए है ना। 3 कार्बन, दैट इज प्रोपेन, सेकंड नंबर पे जुड़ा हुआ है मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। गुड सेट 2021 जो आज से कुछ ही दिनों पहले खत्म हुआ, उसमें ये कंपाउंड पूछा था। एक्चुअली मिथाइल था, मिथाइल कुछ भी ले सकते, कोई टेंशन नहीं, बट जो पूछा था वो क्वेश्चन CH3 OCH3 है ना। तो यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसलिए पूछा ये कंपाउंड को। ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये कि जब अल्काइल ग्रुप और इथॉक्सी ग्रुप साथ में होते हैं तो नॉर्मली लोग ये सोचते हैं कि ईथर हैज टू बी प्रेफर्ड, बट दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स नॉट ट्रू। अल्काइल और इथॉक्सी का ऑलमोस्ट सिमिलर प्रेफरेंस है, एंड दैट्स व्हाई इफ दीज आर 2 एंड दिस इज 1, आपको लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब कि यहां पे ये 1 और ये 2 पोजीशन पे आएगा, 1 1 2 आएगा, नॉट 1 2 2। ठीक है, आप मिथॉक्सी को 1 देते तो मिथाइल वाले 2 मिलते 2 2, तो इसकी जगह पे यहां पे 1 1 है और ये 2 है, तो ये होगा 1 1 डाई मिथाइल, 2 पे मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। Clear? Sure. If I would have given this functional group as 1 number, तो 1 पे मिथॉक्सी होता और 2 पे मिथाइल होता और 2 पे मिथाइल होता, 1 2 2 होता। लेकिन हमने जो किया उस हिसाब से उसको क्या क्या नंबर मिला? 1 पोजीशन मिला, 1 पोजीशन मिला और 2 पोजीशन मिला। दिस रूल इज कॉल्ड लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल।
सो ऑक्सी जो अपना RO अल्कोक्सी ग्रुप है उसको अल्काइल ग्रुप के इक्विवेलेंट मानते हैं, उसको प्रेफर नहीं करते, है ना जी, इसलिए डन है। ऑप्शन क्या बेटा? हाँ वो तो दिया ही होगा ना, ऑप्शन ऑप्शन में दूसरा गलत वाला तो दिया ही होगा ना। चले, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप बहुत सिंपल है। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? R-O-H हैविंग लोन पेयर डॉट डॉट। बॉन्ड एंगल कितना है यहाँ पे? बॉन्ड एंगल कितना है अल्कोहल में? नॉर्मली HOH जैसा दिखता है, पानी जैसा दिखता है। पानी में एंगल कम होके हो गया था 104 डिग्रीज, 104.5 डिग्रीज। यहाँ पे उतना तो कम नहीं है, बिकॉज ऑफ द लोन पेयर थोड़ा सा कम हुआ है, 108.5 डिग्रीज, 108 के आसपास। पानी में तो क्या दोनों हाइड्रोजन होते हैं, इसलिए बहुत कम होके 104 हो गया, 104.5 हो गया था, लेकिन यहाँ पे 108.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल। ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3, यस। ओके, डन है। बोलो, एनी डाउट्स इनटू दिस? क्लियर? ओके, हाँ चलिए, नेक्स्ट वन वी हैव इज, शुरुआत करते हैं अल्कोहल प्रिपरेशन। अल्कोहल का प्रिपरेशन, बराबर। सो पहला रिएक्शन है आपके पास एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस। और जो एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस है, अब थोड़ा 5 मिनट 7 मिनट ज्यादा लेंगे, आज खत्म कर देंगे ये फर्स्ट रिएक्शन, क्योंकि कुछ लोग आज ऑफलाइन की जगह पे ऑनलाइन में आए हैं। ये ऑफलाइन में तो खत्म हो गया है, तो वो वापिस ऑफलाइन आएंगे तो स्किप हो जाएगा, है कि नहीं? क्या चलेगा? स्किप कर देंगे? एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस, राइट? एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस नंबर 1 रिएक्शन, और दूसरा एक रिएक्शन जिसका नाम है HBO। क्या है? HBO, बराबर। ये दोनों रिएक्शन एक दूसरे के साथ रिलेटेड रिएक्शन है कुछ इस तरह से कि ये AM है और ये M है। What do you mean by M and AM? AM और M क्या होता है? Acid catalyzed reaction is M and जो HBO reaction है वो है AM. What do you mean by that? एक है M, वेरी गुड, हाँ यस परवर। एक है M और एक है एंटी M। अब समझ में आ गया आपको? यस। This will follow Markovnikov principle, whereas the HBO will follow the anti-Markovnikov। क्या फॉलो करेगा भाई? एंटी मार्कोवनिकॉफ फॉलो करेगा। क्या फॉलो करेगा? एंटी मार्कोव। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, समझा देते हैं। चलिए, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस को समझाते हैं, ठीक है? यहां पे ध्यान दो, पहले मार्कोव एंटी मार्कोव को समझने से पहले एक सिंपल रिएक्शन तो समझते हैं। CH2 डबल बॉन्ड, CH2 इथीन लिया, इथीन लिया, इथीन का रिएक्शन किया। क्या है रिएक्शन का नाम? एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस। सो इट इज हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एज अ कैटलिस्ट। सो एसिड अपना कैटलिस्ट है, पानी इसमें डाला है, पाई बॉन्ड इसमें टूटेगा, पाई बॉन्ड इसमें टूटेगा।
पाई बॉन्ड इसमें टूटेगा, एक जगह पे H जाएगा, एक जगह पे OH जाएगा, एक जगह पे H जाएगा, एक जगह पे OH जाएगा। आंसर हमें क्या मिलेगा? एक जगह पे CH3, एक जगह पे CH2, उसके साथ OH, इथेनॉल। इथिन में से इथेनॉल, इथिन में से इथेनॉल, इथिन में से इथेनॉल, इथिन में से इथेनॉल, इथिन में से इथेनॉल। ठीक 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 ठीक, समझ में आ गया, समझ में आ गया। एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस किया, 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 इथिन में से इथेनॉल बनाया। अब बात करते हैं मार्कोव-निकोव प्रिंसिपल की। मार्कोव-निकोव किसके लिए फॉलो होता है? एनी एसिड, यस, यू कैन यूज सल्फ्यूरिक एसिड, you can use hydrochloric acid, any acid. मार्कोव-निकोव आइए फॉलो करते हैं। किसके लिए फॉलो करते हैं हम लोग? जो एसिमेट्रिक अल्कीन होता है, एसिमेट्रिक अल्कीन, प्रोपीन, बराबर, प्रोपीन का रिएक्शन करेंगे H प्लस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में H2O के साथ। व्हाट डू यू मीन बाय H2O? H2O मतलब दो चीजें है भाई, एक है H प्लस और एक है OH माइनस, बराबर। याद करो याद करो याद करो याद करो याद करो। मार्कोव-निकोव क्या कहता है? मार्कोव-निकोव, मार्कोव-निकोव कहता है फॉर एन एसिमेट्रिक अल्कीन व्हेन द पाई बॉन्ड ब्रेक्स द इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट, इसमें दो पार्ट है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दिख रहा है आपको? एक पार्ट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। द इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट will go to the carbon having less number of hydrogen. मतलब क्या? मतलब ये जो OH दिख रहा है, OH वो जाएगा इधर, और जो H दिख रहा है H वो जाएगा इधर। तो चलिए आंसर लिखते हैं। क्या होगा आंसर आपका? क्या होगा आपका आंसर? जस्ट अ सेकेंड। क्या होगा आपका आंसर? CH3 डैश CH, इधर गया OH डैश CH3, which is what? Which is 2-propanol. 2-propanol. क्लियर है? Let's go for mechanism of this reaction. मार्कोव-निकोव समझाते हैं भाई। मार्कोव-निकोव कैसे हुआ? मार्कोव-निकोव आइए समझाते हैं। What is mechanism of reaction? There are three steps. There are three steps in the mechanism. Obviously, there is, if there is MCQ, mechanism MCQ में कैसे पूछेंगे वो भी समझाएंगे हम लोग। लेकिन पहले अगर आप डिस्क्रिप्शन पूछा है आपको तो आपको सीधा सीधा लिखना ही पड़ेगा आपको पूरा। But how MCQs will be asked according to mechanism? I'll explain. पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले तो क्या है कि अपना H2O जो है उसके साथ H प्लस का रिएक्शन होगा और बनेगा H3O प्लस। वो तो भाई ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है, H3O प्लस बनेगा। लेकिन अब अल्कीन जो है, अल्कीन अपना प्रोपीन CH3 डैश CH डबल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर ये अटैक करेगा, इसके ऊपर ये अटैक करेगा H3O प्लस। ओके, पाई बॉन्ड टूटेगा, टूटेगा भाई टूटेगा। या तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे या फिर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे। दोनों में से कोई एक चीज होगा, दोनों नहीं। देयर इज अ हेट्रोलाइटिक फिशन पॉसिबल, नॉट होमोलाइटिक फिशन। व्हाट इज होमोलाइटिक फिशन? व्हाट इज हेट्रोलाइटिक फिशन? होमोलाइटिक का मतलब होता है कि जब दोनों इलेक्ट्रॉन टूट के अलग अलग जगह पे चले जाए तो उसे कहते हैं होमोलाइटिक फिशन। लेकिन ये ऐसा नहीं कह रहा। ये क्या कह रहा है? दोनों इलेक्ट्रॉन या तो राइट साइड जाएंगे या लेफ्ट साइड जाएंगे, दोनों एक साथ ही जाएंगे। समझ रहे आप?
या तो दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे या दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? ओके। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? व्हाई नॉट होमोलाइटिक फिशन? देखो होमोलाइटिक फिशन ना पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है, होमोलाइटिक फिशन सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, होमोलाइटिक फिशन हाई टेम्परेचर पे होता है। लेकिन जब भी कोई प्लस या माइनस प्रेजेंट हो ना, प्लस या माइनस कोई भी चलेगा, उसकी प्रेजेंस में हेटेरोलाइटिक फिशन ही होता है। बराबर? चलो अब थोड़ा मन में सोचो, मन में एकदम मन में, किसी को पता ना चले। डबल बॉन्ड टूटा, पाई बॉन्ड टूटा, दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए, तो यहां पे नेगेटिव चार्ज बनेगा CH2 के ऊपर। क्या बनेगा? नेगेटिव चार्ज, बराबर। और यहां पे क्या बनेगा? पॉजिटिव चार्ज बनेगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 1। दिख रहा है आपको? ओके। लेकिन अगर दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए तो यहां पे नेगेटिव चार्ज बनेगा और यहां पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा। हाँ या ना? दोनों ऑप्शन में से सोच लो कौन सा होगा, कौन सा? सोचो सोचो सोचो। अभी देखो, अभी आपको जो कार्बन दिख रहा है CH2 वाला, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखेंगे। कौन सा कार्बोकेटायन है भाई ये? प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, क्या है ये? CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अगर होगा तो ये तो होगा प्राइमरी। लेकिन अगर दूसरा कंडीशन माना जाए, दूसरा कंडीशन, तो अब जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर है। कौन सा कार्बोकेटायन है भाई? विच? सेकेंडरी। एंड सेकेंडरी इज मच मोर स्टेबल। बराबर? सेकेंडरी बहुत ज्यादा स्टेबल, सेकेंडरी बहुत ज्यादा स्टेबल, इतना स्टेबल कि वही होगा भाई। चलो ठीक है, तो पहला स्टेप तो यहां पे खत्म होता है, पहला स्टेप खत्म होता है। आंसर लिखते हैं, देखो आंसर यहां पे CH3 डैश CH पॉजिटिव चार्ज डैश, CH2 पे नेगेटिव चार्ज है, C डैश H नेगेटिव चार्ज है, और यहां से H प्लस यहां पे आ चुका है, तो प्लस H2O बाकी। The first step is the formation of carbocation. Formation of carbocation. Let's go to step number 2. अब ये जो कार्बोकेटायन है इसके ऊपर होने वाला है अटैक। वापस एक बार, CH3 डैश CH विद अ पॉजिटिव चार्ज डैश CH3, ये हो चुका। अब जो बचा था ना, क्या बचा था भाई? एक हाइड्रोजन इधर आ गया, लेकिन H2O अभी भी बाकी है, डॉट 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 डॉट। ये पानी इसके ऊपर अटैक करेगा, पानी इसके ऊपर अटैक करेगा। चलो देखते हैं क्या होता है। CH3 डैश C, CH3 डैश C डैश H डैश CH3। अब अटैक किया पानी ने, O डैश H डैश H, एंड बिकॉज इट हैज नाउ गॉट लोन पेयर, जो कि उसने इस दर दे दिया, तो यहां पे हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। बराबर? ऑक्सीजन की वैलेंसी नॉर्मली 2 होती है, उससे 3 बना, इसलिए पॉजिटिव चार्ज इधर है। इसे कार्बोनियम आयन कहते हैं, कार्बोकेटायन को कार्बोनियम आयन, कार्बोकेटायन। ऑक्सीजन के कैटायन को कहते हैं ऑक्सोनियम आयन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज, दिख रहा है आपको OH2 प्लस में एक्स्ट्रा H प्लस दिख रहा है क्या? स्टेप नंबर 3, CH3 डैश C H CH3 डैश OH H with a positive charge। दूसरा एक पानी का मॉलिक्यूल आएगा, पानी का मॉलिक्यूल आएगा और H प्लस लेके भाग जाएगा, तो आंसर आपको मिल जाएगा CH3 डैश C H CH3
एंड OH, बस खत्म। 2 प्रोपेनॉल मिल गया आपको माइनस H3 प्लस। ये H3 प्लस जाएगा वापस पहले स्टेप में, अटैक करेगा वापस अल्कीन के ऊपर। ठीक है, यहां पे बिफोर HBO मुझे एक और चीज सिखानी है और अब नेक्स्ट टाइम सिखाएंगे, बराबर। H माइनस शिफ्ट CH3 माइनस शिफ्ट, ये सिखाएंगे नेक्स्ट टाइम। This thing is not there in textbook but is there in exercise. तो बताएंगे हम लोग, ठीक है। हाइड्राइड शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट, ठीक है। व्हाट इज एसिड कैटलाइज हाइड्रोलिसिस, ठीक है। बोलो, एनी डाउट्स इनटू दिस एसिड कैटलाइज हाइड्रोलिसिस? पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप है ये जो H3 प्लस बना हाइड्रोजन आयन, वो इसके ऊपर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, कार्बोकेटायन बनेगा। सेकेंडरी वाला ज्यादा स्टेबल होता है इसलिए वहां पे बना, बाकी तो H जुड़ गया। फिर उस कार्बोकेटायन के ऊपर H2 ने अटैक किया, ऑक्सोनियम आयन बना, और फिर जो ऑक्सोनियम आयन है उसमें से एक्स्ट्रा H प्लस निकालना है, बस काम हो गया खत्म हमारा। पहले कार्बोनियम बनाओ, फिर ऑक्सोनियम बनाओ, और फिर जो बनाना है वो बनाओ, अल्कोहल प्रोपेनॉल। पहले कार्बोनियम, फिर ऑक्सोनियम, फिर जो प्रोडक्ट है वो बना दिया, खत्म। क्लियर? ओके। होमवर्क देखो, अल्कोहल फिनॉल इथर आपको PDF दे देंगे, उसका नोट्स है, उसका PDF। लेकिन अल्कोहल फिनॉल इथर के जितने भी कंपाउंड्स हैं मैंने लिखवाए, NCERT वाले टेक्स्ट बुक प्रॉपर क्यों नहीं, अगर मतलब सब कुछ समझाने जाए तो बहुत लंबा हो जाएगा। एक्चुअली टेक्स्ट बुक तो बराबर ही बना है, एक्सरसाइज में थोड़ा ज्यादा एक्साइट हो गए वो लोग, ठीक है ना। उनको लगा कि भाई लोग एक्सरसाइज करेंगे नहीं, हम एक्सरसाइज में से पूछेंगे बोर्ड में और सब फेल हो जाएंगे। हाँ, हाँ, उनको थोड़ी पता हम 2-2 लेक्चर देते हैं एक्सरसाइज की। हाँ, और तो मैं क्या बोल रहा था, होमवर्क में आपको पहला प्रिपरेशन, ये जो प्रिपरेशन उसका मैकेनिज्म लिखना है, और जितने कंपाउंड हमने लिए हैं भाई उसके नाम तो आपको आने चाहिए, नाम तो आने चाहिए ना आपको, मतलब इट्स गिवन। सो इफ यू वांट टू राइट इट इट्स फाइन, इफ यू डोंट वांट टू राइट इट्स फाइन, बट आना तो चाहिए ही आपको, बराबर। ओके, समझ गए? ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टाटा, टाटा, बाटा, आटा मैंने खाता, चलो चलते हैं। अरे जाओ भाई, संडे मत रखना लेक्चर। अच्छा, ये रिक्वेस्ट है कि ऑर्डर है? बिकॉज ऑर्डर है तो ठीक है, बाकी रिक्वेस्ट पे मानता नहीं। हम्बल ऑर्डर वेरी हम्बल ऑर्डर, वेरी हम्बल, थैंक यू फॉर द हम्बल ऑर्डर। अदरवाइज हम्बल रिक्वेस्ट तो भाई आई डोंट केयर अबाउट। आओ जो